हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 चल रहा था। हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 9 चल रहा था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। ये लेक्चर नंबर आपका 12th होगा। क्लास 10th फॉलो की जा रही है, सब्जेक्ट है साइंस। मेरा नाम हुआ प्रशांत कुमार पांडे, आप लोग देख रहे हैं मैथ्स वर्ल्ड एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स। अब बताओ, मिरर्स कितने टाइप के? 2 टाइप के। उनका मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैग्निफिकेशन बताओ क्या होता है। ठीक है, अभी पूरा डिटेल में समझा दूंगा कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, बट प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो। ठीक है, एक छोटा सा नोट है आप लोगों के लिए कि जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए होगा, डॉट होगा, सवाल होगा, सारे कुछ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे समझा दूंगा। आप जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसका लिंक, उसका पीडीएफ सब आपको उस ग्रुप में मिल जाएगा। तो इस चैनल का ग्रुप जो है सो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पे ना डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और भी बहुत कुछ। ठीक है, वहां पे आपको मिलेगा, तो मेक श्योर आप जरूर उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले मैग्निफिकेशन। तो आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, पहला क्या है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन पहले होता क्या है वो तो जानो। आप लोगों ने शायद बचपन में इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदा होगा, चाहे नहीं खरीदा होगा। मैं नहीं खरीदता था, पैसा ही नहीं था। मजाक कर रहा हूं। ठीक है, देखो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदा, ठीक है, उसमें से एक एक ऐसा कलर का कुछ इस टाइप से निकलता था। क्या दोस्त याद है? कुछ ऐसा करके आता था जिसको तुम लोग क्या करते थे कि नीचे कुछ लिखा होता था, उसके ऊपर लिखते थे, ये थोड़ा बड़ा हो जाता था। ठीक है, उसको बोला जाता मैग्नीफायर। ठीक है, उस मैग्नीफायर का यूज क्या था? यूज था कि वो छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा ऑब्जेक्ट बना देता था। ठीक है, उसी को बोलते हैं मैग्नीफायर्स। ठीक है, अब उसी मैग्निफिकेशन से ही उसका नाम पड़ा है मैग्नीफायर। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि हम लोग देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो, जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट का कितना पोर्शन है। ठीक है, उसी को मैग्निफिकेशन बोला जाता है। क्या अब देखो, अब ये तो हुआ हम लोग शब्द की बातें कर रहे थे, हम लोग समझने की बातें करते हैं। डिफिनेशन क्या बोलता है? डिफिनेशन हमें ये बोलता है, इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट कंपेयर पे इमेज का हाइट वा कितना है, वही बतिया बोल रहा है। ठीक है, यानी कि मैग्निफिकेशन को अगर मैं एम से डिनोट करूं तो ये कहना चाह रहा है हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज, AHI का मतलब क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो यही लिखा है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि तुम ये कह सकते हो कि इमेज जो है सो ऑब्जेक्ट के कंपेयर पे कितना बड़ा है, उसी को मैग्निफिकेशन बोला था। अब सोचो, ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर का, उसका इमेज बना फिर 5 सेंटीमीटर का, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? 1। और ऐसा पॉसिबल सिर्फ किस केस में है? जब सोचो ये प्लेन मिरर में पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल भैया, प्लेन मिरर पे तुम किसी पोजीशन पे रखो मैग्निफिकेशन 1 ही होगा भैया। ठीक है, और कहीं नहीं होगा। और याद रखो कॉनकेव मिरर में भी पॉसिबल है। अब बताओ कॉनकेव मिरर में कौन सा जगह पे ऐसा पॉसिबल है? देखो मैं अभी तुरंत उस स्लाइड पे लेके चल रहा हूं। ठीक है, तुम यहां देखो, इस वाले को पढ़िए, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी। तुम देखोगे कि भाई ऑब्जेक्ट जितना हाइट का है, इमेज भी उतना ही हाइट का बन रहा है, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मान लो हाइट ऑफ इमेज बन रहा है 5 सेंटीमीटर का, ऑब्जेक्ट हुआ भी 5 सेंटीमीटर का, तो टोटल मैग्निफिकेशन कितना हुआ? 5/5, 5/5 यानी 1। मैग्निफिकेशन 1 हो गया। और देखो प्लेन मिरर में क्या होता है कि जितना हाइट उतना ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि मैग्निफिकेशन 1 सिर्फ 2 ही केसेस में होगा, और वो होगा एक तो प्लेन मिरर में, और दूसरा कॉनकेव मिरर का भी 6 जगह होता है। 6 जगह में से कौन सा? एट किस जगह पे? एट तुम्हारा हो जाएगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सिर्फ और सिर्फ ये क्या होता है? मैग्निफिकेशन 1 होता है। अब देखो मैग्निफिकेशन तो ये होता है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन मैग्निफिकेशन एक और मैग्निफिकेशन होता है, और वो होता है मैग्निफिकेशन इक्वल टू -v/u। सॉरी, -v/u। हाँ, अब ये है क्या भैया? देखो ये क्या है?
हाइट ऑफ, अच्छा ये बात बताओ कि भी क्यों है, भी क्या है, भी है तुम्हारा इमेज, ठीक है, क्या है ये, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, और यू क्या है, यू है तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, ठीक है, यही होता है मैग्निफिकेशन, ये भी मैग्निफिकेशन ही होता है, ठीक है, इसका मतलब भी मैग्निफिकेशन होता है। अब मैंने तुम्हें इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने एक बात समझाया था कि जब भी तुम कोई फॉर्मूला लिख रहे होगा तुम्हारा पहला ट्रीटमेंट किसके तरफ जाना चाहिए, इमेज की तरफ, इमेज की तरफ, इमेज की तरफ, ठीक है। देखो यहां भी लिखा, भी क्या होता है, इमेज, ठीक है। यहां देखो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पहला क्या तुम लिखे हो, इमेज, फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह से सिमिलरली यहां पे तुम जब भी कोई ट्रीटमेंट करोगे तो इमेज का करना भाई, ये तुम्हें बेसिक है। अब तुम वहां याद करो मिरर फॉर्मूला में मैंने क्या बताया था कि 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/u प्लस 1/v, मैंने यही बताया था क्या, नहीं मैंने ये बताया भी नहीं था, मैंने ये बोला कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब बोलोगे भैया दोनों तो सेम ही बतिया है, फिर दिक्कत का है दोनों में, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, दोनों में सिर्फ इतना दिक्कत है कि पहले ट्रीटमेंट भी का करो, क्योंकि जब तुम लेंस फॉर्मूला पे जाओगे तो वहां पे अगर तुम गलती से ये फॉर्मूला लिख दिया 1/u माइनस 1/v, तुम्हारा सारा कुछ चौपट हो जाएगा, सारा कुछ चौपट हो जाएगा। फिर से बता रहा हूं, याद रखना कि पहला ट्रीटमेंट भी की तरफ, ठीक है। तो ये बता लेंस मिरर फॉर्मूला क्या बन गया, मिरर फॉर्मूला बन गया 1/f इक्वल टू 1/u, गलत, 1/v, पहले तुम्हारा भी को लिखोगे, भी मीन्स इमेज, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल प्लस 1/u, बतिया सेम है दोस्त, अभी तो कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई वैसा नहीं है, लेकिन जैसे लेंस फॉर्मूला पढ़ोगे तब वहां दिक्कत हो जाएगा, तब तुम कंफ्यूज हो जाओगे, पहले यू था कि भी था, पहले यू था कि भी था, फिर वहां तुमको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तब वहां तुम्हें मदद करेगा, अच्छा पहला ट्रीटमेंट भी को, और तब तुम्हें यहां पे याद आएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। ये होता है लेंस फॉर्मूला, जो तो कि तुम रिफ्रैक्शन जब पढ़ाएंगे ना तब वो उसमें आएगा। अभी मिरर फॉर्मूला पढ़ो, मिरर फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है, कोई झंझट नहीं है, प्लस का सिंबल है, लेकिन जहां माइनस आ गया वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए ये ऐसा होता है। तो पहला ट्रीटमेंट इमेज की ओर, ये माइनस भी बाई यू था। अब बताओ भैया ये माइनस कहां से आ गया, ये भाई ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला है, ये यू ऐसा मत सोच लेना कि ये यू जो माइनस है वो यू का डिस्टेंस है, वो माइनस कर दिया ना, यू का डिस्टेंस अगर माइनस में है तो वो माइनस इंक्लूडेड हो जाएगा दोस्त, वैसा मत सोचना कि ये माइनस उसके लिए लगाया, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, ये माइनस फॉर्मूला का माइनस है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नोट में, नोट में समझो क्या है, इफ m इज नेगेटिव, अगर देखो मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव हो रहा है तो इमेज एक रियल इमेज होगा। अब बताओ रियल इमेज किधर बनता है, तो मान लो कि ये तुम्हारा मिरर है, ठीक है, तो मिरर के तुम्हारा रियल इमेज किधर बनता है, इधर बनता है ना, मिरर के इस डायरेक्शन में रियल इमेज बनता है, यानी कि इमेज अगर इधर बना है, ऐसे बना है, तो क्या होता है, रियल इमेज होता है, क्योंकि वो रियल लाइट इधर ही मिलता है मिरर में, ठीक है, रियल लाइट इधर नहीं मिल पाता, ठीक है। अभी बात समझो कि जब तुम ऐसे बना रहे हो, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन को किससे रखना है, नेगेटिव रखना है, तो m इक्वल टू फॉर्मूला क्या, पहले बता फॉर्मूला क्या होता है, m का फॉर्मूला क्या होता है, रुको एक मिनट मैं यहां ऊपर लिख देता हूं, m इक्वल टू होता है माइनस v बटा u। अब एक बात समझो, जब तुमको m को नेगेटिव रखना है तो m को नेगेटिव रखो, m को नेगेटिव रखा तो क्या बताओ कि हम एक और नेगेटिव लगा सकते हैं, तभी तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, फॉर्मूले में m को नेगेटिव रखना है। अब एक बात तक माइनस तो माइनस रहा क्योंकि फॉर्मूला का भी है, अब भी को ऐसा छोड़ दो। अब बताओ यू तो नेगेटिव हुआ ना, यू तो नेगेटिव हुआ, अब एक और नेगेटिव लगा दो क्योंकि क्वेश्चन पे है, ठीक है। अब एक बात बताओ कि अब इसमें से गेस करो कि भी का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो अब जब सॉल्यूशन करोगे तो देखो क्या वैल्यू आता है, ये माइनस माइनस, एक बात बताओ, ये माइनस माइनस कट गया, ठीक है, ये फॉर्मूले का यू था, ये तो कैंसल, ये भी कैंसल, ठीक है, तो बचा क्या, माइनस भी। अब बताओ कि माइनस भी बन रहा है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव आ रहा है इमेज, जब नेगेटिव आ रहा है तो कहीं ना कहीं इस साइड पे बन रहा होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर, क्लियर हो रहा है ना सबको,
यानी कि देखो भी का वैल्यू क्या है, माइनस भी, और जब माइनस भी आ गया तो वो कहीं ना कहीं इमेज इधर बना रहा होगा नीचे साइड में, यानी कि पोल से इधर बन रहा होगा। तभी तो लाइट का इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर, तभी तो अगर इधर आएंगे तभी तो नेगेटिव होगा ना। तो इसीलिए होगा कि एम का वैल्यू नेगेटिव होगा। ठीक है, कोई टफ नहीं है, बहुत आसान बात है। अगर मैं इसके थ्रू जाता हूं, ठीक है, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो समझो बात को। हाइट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, फिर से इसके रिफरेंस में, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी बात बताओ कि मैग्निफिकेशन को नेगेटिव करना है तो नेगेटिव कर दो भैया। अब नेगेटिव करना है तो एम तो नेगेटिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक और नेगेटिव लगाएंगे ना, तभी तो फॉर्मूला के अनुसार पॉजिटिव आएगा। अभी बताओ हाइट ऑफ इमेज क्या होगा। हाइट ऑफ इमेज अभी तो डिटरमाइन नहीं करना है, यही को तो डिटरमाइन करना है, हाइट ऑफ इमेज को छोड़ दो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताओ, ये तो पॉजिटिव होगा, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये इमेज को इधर भेज देते हैं, ये नेगेटिव क्योंकि माइनस एम ही रखना है। ठीक है, तो जब माइनस एम को उधर भेजेंगे तो ये माइनस एच आई हो जाएगा डिवाइडेड बाय प्लस एच आई। अब बताओ कि इमेज का क्या आ रहा है, माइनस एच आई। अब जब माइनस आ रहा है यानी कि कहीं ना कहीं वो नीचे बन रहा होगा। अब जब नीचे बनता है दोस्त तो वो कैसा होता है, वो तुम्हारा होता है रियल इमेज, रियल इमेज बनता है। ठीक है, ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट। सिमिलरली जब एम पॉजिटिव होगा तो ये वर्चुअल होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जब देखो दोनों सेम होगा तो मैग्निफिकेशन 1 होगा। मैंने भी जस्ट बताया था इसके बारे में। कौन सा प्लेन मिरर पे होता है, दूसरा कॉन्केव मिरर पे होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर कह रहा है अगर हाइट ऑफ इमेज ज्यादा बड़ा है, इमेज बहुत बड़ा है, ऑब्जेक्ट छोटा है, तो मैग्निफिकेशन जो होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि इमेज बहुत बड़ा बन गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट बहुत छोटा था, इमेज बहुत बड़ा बन गया, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन बड़ा हो जाएगा, मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी तुमको बता रहे ना कि रेशियो किसका देखना है, इमेज का देखना है, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, 1 से तो बड़े होगा ना, इसीलिए। दूसरा क्या बोला है, दूसरा बोला है कि अब हाइट ऑफ इमेज लेसर देन 0, हाइट ऑफ इमेज देन मैग्निफिकेशन -1 से होता है, और इसको क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड बोलते हैं, और ये इनलार्ज होता है। तो ये होगा मैग्निफिकेशन। अब आगे देखते हैं, देखो मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर ऑलवेज +1। ठीक है, अब मैंने जस्ट इसके ऊपर बताया था, अभी यही बता रहा हूं तो कि प्लेन मिरर पे हमेशा मैग्निफिकेशन 1 होता है। ठीक है, वही ये बोल रहा है ऑलवेज 1 होगा, क्योंकि देखो समझो बात को, ऑब्जेक्ट का हाइट, इमेज का हाइट हमेशा बराबर हो रहा है, तो जब बराबर होगा तो हाइट वो तो काट देगा ना एक दूसरे को, तो काटेगा, मान लो कि इसका 5 सेंटीमीटर, इसका भी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कटा, 1 आया, क्या हुआ, मैग्निफिकेशन 1, पॉजिटिव 1। ठीक है, वही बात कह रहा है कि मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर ऑलवेज बी 1। अब देखते आगे पॉइंट क्या कर रहा है कि मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव हो गया, अगर मान लो मैग्निफिकेशन एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब क्या होता है कि ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड लेस देन 1, यानी कि मैग्निफिकेशन जो है सो 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, 1 से छोटा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्यों होगा आज के बताओ, क्योंकि मैग्निफिकेशन कभी उसका बड़ा होता ही नहीं है, इमेज से तो बड़ा कभी होगा भी नहीं। मैंने अभी जस्ट इसके ऊपर वाले में बताया था, देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे जब मैंने इन्फिनिटी पे रखा तब भी यहाँ पे हुआ, छोटा बना, साइज बना, तो ऑब्जेक्ट से तो ज्यादा बड़ा नहीं हुआ ना। अब सोचो कि ऑब्जेक्ट रखोगे इतना, मान लो कि 0 1 है, और इमेज रखोगे 1000, तो इसका फ्रैक्शन कितना आया, कुछ पॉइंट में आएगा ना। और जब पॉइंट पे वैल्यू आया तो 1 से तो छोटा हुआ लेकिन 0 से तो बड़ा हुआ। ठीक है, वही आपको कह रहा है यहाँ पे कि जैसे ही तुमने यहाँ पे वैल्यू को रखा तो वो ऑलवेज कॉन्वेक्स मिरर होगा। लेकिन जब m पॉजिटिव होगा, और ये 0 से पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, m जब पॉजिटिव होगा यानी कि वो 0 से तो बड़ा है बट किससे छोटा हो गया, वो छोटा हो गया 1 से। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो वो कॉन्केव मिरर होगा। और ये बताओ कॉन्केव मिरर क्यों होगा, ये याद रखो कि ये इसमें कॉन्केव मिरर भी होगा और ये इसमें कॉन्वेक्स मिरर, इसमें कॉन्वेक्स मिरर भी होगा, इसमें कॉन्केव मिरर भी होगा। क्यों, क्योंकि कॉन्केव मिरर में तो ऐसा हो रहा है ना, देखो कॉन्केव मिरर में कौन सा पोजीशन पे हो रहा है, देखो यहां देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा
इमेज छोटा बन गया, तो मैग्निफिकेशन कम हो गया ना, मैग्निफिकेशन तो छोटा हो गया, जीरो से मतलब एक से कम हो गया। इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है, कॉनकेव मिरर में भी होगा ये वाला ये केस। लेकिन जब तुम बात करोगे पॉजिटिव वाला, ठीक है, तो ये हमेशा कॉनकेव मिरर में ही होगा, पॉसिबल है, कहीं और पॉसिबल नहीं है। ग्रेटर देन वन सिर्फ सॉरी ये पॉजिटिव और मोर देन वन सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर में ही पॉसिबल है। बड़ा इमेज सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर में बनेगा और बाकी कहीं नहीं बनेगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि इफ एम इज नेगेटिव, अगर एम मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो जाता है तो ये कंफर्म होगा कि वो क्या होगा, कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, बस इतना सा था मैग्निफिकेशन के बारे में। क्या था ये, मैग्निफिकेशन के बारे में था। तो आज के वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है। अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग अगला जो वीडियो होगा उस पर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, टायर्ड हो चुका हूँ। अगर अब आगे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।